ये क्वेश्चन 4 तक हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा टॉर डी थीटा। या टॉर्क हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, टॉर्क किसके बराबर है, पी क्रॉस ई। लेकिन यहाँ टॉर्क चूँकि स्केलर फॉर्म में है, हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हमने पुट करनी है पी ई साइन थीटा डी थीटा। और पी ई चूँकि कांस्टेंट से हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले गए, इंटीग्रेट क्या होगा, डी थीटा, थीटा इंटीग्रेट होगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो माइनस साइन थीटा का जो इंटेग्रल है वो आएगा कॉस थीटा, लिमिट्स होंगी थीटा नॉट टू थीटा। तो आप जब लिमिट्स पुट करोगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, तो इक्वेशन 5 आ जाएगी। अब ये वर्क डन आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइपोल पे किया है वो रोटेट किया है, वो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये वर्क डन इसमें एज आ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से जानते हैं कि ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ये नेगेटिव चेंज के बराबर होता है। वो माइनस का साइन आप इसके साथ लिख लें या इधर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा थीटा डेल्टा यू ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू थीटा ये है पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, फाइनल एंगल थीटा। और ये यू थीटा नॉट का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा नॉट। और ये किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू की ये वैल्यू वर्क डन की आप पुट कर दें इक्वेशन 5 से, तो माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट आ जाएगा। अब ये हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा रेफरेंस एंगल थीटा नॉट जो है वो कौन सा है, 90 डिग्री, ठीक है, आर्बिट्रेरली डिफाइंड टू बी 90 डिग्री। एंड और आप जानते हैं कि रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यू थीटा नॉट को हमने क्या ले लेना है, ज़ीरो, यानी पी ई कॉस थीटा क्या होगा, नॉट ज़ीरो। वैसे भी कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी u माइनस पी ई कॉज थीटा। तो इन स्केलर फॉर्म ये हमारे पास आ गई। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो पी ई कॉस थीटा आएगा पी डॉट ई। जिस तरह ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, इसी तरह पी ई कॉस थीटा को आप लिखोगे पी डॉट ई। और यहाँ पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है। तो माइनस पी डॉट ई, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क क्या है, पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस पी डॉट ई। दस यू इज़ मिनिमम व्हेन पी एंड ई आर पैरेलल, कि पी और ई डॉट प्रोडक्ट में अगर पैरेलल हो तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव और मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए जब पी और ई पैरेलल होंगे तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होंगे। आप यूँ कह लें कि डाइपोल इस तरह से रोटेट करता है कि ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। जब अलाइनमेंट में आ जाएगा पी और ई दोनों अलाइन हो जाएंगे तो ये पैरेलल आ जाएगा, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ यानी मिनिमम होगी। तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छी तरह से रिपीट कर लेना और समझ लेना, और इसको आपने पहले क्वेश्चन के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि किसी डाइपोल की वजह से हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ठीक है। वो क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है कि एक डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को रखा है, ठीक है। तो उस पर क्या होगा कि हमने इसकी फोर्स कैलकुलेट की है, डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट करता है वो टॉर्क कैलकुलेट किया है, और चूंकि ये रोटेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इस पर वर्क डन किया है वो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है। वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ तो हमने वो पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट की, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को ज़हन में रखना है कि जो वर्क डन है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली।
तो पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई है, टॉर्क पी क्रॉस ई है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। वेक्टर्स और स्केलर्स का ख्याल रखना, वेक्टर के ऊपर एरो आएगा और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, एरो नहीं लिखा हमने, यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो ऊपर एरो हमने डाला है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये जहन में रखना है, जहाँ स्केलर्स होंगे एरो साइन नहीं आएगा, जहाँ वेक्टर्स होंगे वहाँ पर एरो साइन लगाएंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेना है। फिर भी अगर किसी फिगर की, किसी फार्मूला की, किसी सेंटेंस की, किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।